राइज एंड शाइन क्लास 10th के बच्चों, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं आपकी क्लास 10th फिजिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 6 ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि आपको मिल जाएंगे पेज नंबर 292, 293 पर और 298 पर। बच्चों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। साथ ही रेड कलर का बेल आइकन हिट करना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के बारे में टाइम टू टाइम पता चलता रहे। इसके साथ ही ये जो चैप्टर है पार्ट 4 में डिवाइडेड है, जिसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मेरे चैनल पर अपलोडेड है। ये पार्ट 4 है, लास्ट पार्ट है। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 से ये बोलता है द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक। ट्विंकलिंग मतलब है टिमटिमाते हैं ना स्टार्स, वो किसकी वजह से हो रहा है? इज इट बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? इज इट बिकॉज ऑफ द डिस्पर्सन ऑफ लाइट? इट इज बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और इट इज बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए, जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। क्यों होता है? जब लाइट फॉल होती है स्टार से, ठीक है, ये स्टार है, यहाँ से लाइट फॉल होती है और जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, तो जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, इट कंटिन्यूसली गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। क्योंकि जो डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर है वो अर्थ की तरफ आते आते क्या होता है? इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, ये आपका इंक्रीज हो रहा है। तो क्या हो रहा है? जब यहाँ से स्टार से जब लाइट आ रही है तो यहाँ पर ये रेयर मीडियम हो जाएगा, फिर ये डेंसर हो जाएगा, नीचे वाला और डेंसर हो जाएगा। तो रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ आ रही है। देयरफॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस इन द एटमॉस्फेयर, इट इज नोन एज द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे 12th का डी वाला एकदम सही आंसर होने वाला है। 13 के बारे में बात करते हैं। द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉजेज ट्विंकलिंग ऑफ। तो देखिए, ट्विंकलिंग वहां होता है जहां पर से लाइट निकल लेती है। ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि ल्यूमिनस होते हैं, जिनकी खुद की लाइट होती है, वहां पे ये ट्विंकलिंग देखने के लिए मिलता है। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों लाइट से बिलोंग करती हैं। तो जहां से लाइट निकलेगी वहीं से रिफ्रैक्शन होगा। तो प्लेनेट्स की खुद की लाइट नहीं होती, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। स्टार्स की होती है तो ये सही होने वाला है। और भी हम ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे प्लेनेट्स है तो ये भी गलत हो जाएगा। स्टार्स है साथ में तो ये, क्योंकि प्लेनेट भी है इसलिए गलत हो जाएगा। और जो सैटेलाइट्स होते हैं उनकी खुद की लाइट नहीं होती, जैसे मून। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन एकदम ठीक आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं। द स्टार अपीयर हायर इन द स्काई देन दे एक्चुअली आर ड्यू टू। जो स्टार्स हैं, सपोज जो स्टार है उसका ये पोजीशन है ना, पोजीशन ऑफ स्टार है ये। लेकिन जब ये हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं तो एटमॉस्फेयर का जो डेंसिटी होता है वो डाउन टू द अर्थ इंक्रीज होता जाता है। तो देखिए, जब यहाँ से लाइट आ रही है, ये नॉर्मल है, ठीक है, तो जब लाइट रे आ रही है तो ये क्या होगा? बेंट होगा टूवर्ड्स नॉर्मल। तो ये बेंट होगा टूवर्ड्स नॉर्मल क्योंकि ये रेयर से डेंसर मीडियम में आ रहा है। अब देखिए, अब ये दोबारा से यहाँ यहाँ एंटर करेगी लाइट, ठीक है। अब ये रेयरर हो जाएगा, ये डेंसर, क्योंकि नीचे की तरफ डेंसिटी बढ़ी तो यहाँ पे और भी मुड़ जाएगा। फिर नीचे की तरफ आते हुए लाइट और भी मुड़ जाएगी इधर। तो हर बार क्या हो रहा है? जैसे जैसे डेंसर मीडियम की तरफ आ रही है, हर लेवल पर और भी मुड़ती जाती है टूवर्ड्स दी नॉर्मल। और इसी रे को अगर हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, देखिए इसी रे को अगर हम पीछे की तरफ जो रे आ रही है ऐसे करके, अब इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो जो एग्जैक्ट पोजीशन है स्टार वहां ना दिखकर थोड़ा सा उसके ऊपर नजर आता है। तो एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर नजर आता है इस रीजन की वजह से। तो यही यहाँ पे आंसर देखने को मिलेगा। द स्टार अपीयर हायर इन द स्काई देन द एक्चुअल पोजीशंस आर ड्यू टू डिफ्रैक्शन नो, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट नो, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो 14 का सी वाला हो जाएगा ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। चलिए 15 के बारे में यहाँ बात करते हैं। द स्टार ट्विंकल बट द प्लेनेट डू नॉट ट्विंकल एट नाइट बिकॉज। जो स्टार है वो ट्विंकल करते हैं, लेकिन जो प्लैनेट्स हैं वो ट्विंकल नहीं करते, टिमटिमाती नहीं है। जबकि प्लेनेट एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। वाई दिस इज द अमाउंट ऑफ लाइट विच एंटर आवर आई फ्लक्चुएट फ्रॉम ब्राइट टू फेंट। जो अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आंखों तक पहुंच रहा है वो ट्विंकल फ्लक्चुएट करता है, चमकता है फिर फेंट होता है, चमकता है फिर फेंट होता है, इसी को ट्विंकलिंग कहते हैं। बट प्लेनेट आर मच क्लोजर टू अस देन स्टार, सो दे आर पॉइंट साइज
object to our eyes, hence the fluctuation have a negligible effect and they do not seems to twinkle. तो देखिए यहाँ पर यही है, the stars are small but the planets are large. B है, the stars are very large but the planets are small. C है, the stars are much near but the planets are far off. और D है, the stars are far off but planets are the nearer to earth. तो which option is going to be correct here? So ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी करेक्ट. द स्टार्स आर फार ऑफ, बहुत दूर होते हैं इसलिए वो ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं क्योंकि वहां पर आपका रेयर से डेंसर मीडियम में आपका लाइट आ रहा है, तो इट्स गोइंग टू बी बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. जबकि जो प्लेनेट्स है ल्यूमिनस भी नहीं है और नियर टू अर्थ है, तो वो आपको ट्विंकल करते हुए नजर नहीं आते. तो सही आंसर आएगा बिकॉज द स्टार्स आर फार ऑफ बट द प्लेनेट्स आर नियरर टू द अर्थ. अब यहाँ पे एक बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में. बच्चों इसके साथ ही अगर आपके पास एनसीईआरटी या स्टैंड की बुक नहीं है तो आप क्या करना है, घर बैठे बैठे मंगा सकते हैं. उसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को चेकआउट करना है. फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, एज अ लाइट फ्रॉम फार ऑफ स्टार कम डाउन टूवर्ड्स द अर्थ. तो जैसे कि मैंने अभी बताया था, जो स्टार से जो लाइट आती है जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है तो वो रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ आ रही है क्योंकि नीचे जो इंक्रीज हो रहा है डेंसिटी ऑफ एयर वो ज़्यादा हो रहा है. तो जब ये रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ आ रही है तो ये क्या करती है, बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल. ये जो आपका नॉर्मल इसकी तरफ मुड़ती है, ये हमने स्टार्टिंग में भी अभी बताया था. तो यहाँ पर जो सही आंसर आ जाएगा, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नो इट्स बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. तो बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक आने वाला है. फिर 17 के बारे में बात करते हैं. वी कैन सी द सन बिफोर द एक्चुअल सनराइज बाय अबाउट. देखिए क्या होता है, ये अर्थ है, ठीक है, इस पर ऑब्जर्वर है जैसे कि हम, और जो सन है ये हॉरिजन है और ये सन है, एक्चुअल सन है, लेकिन ये हमको हॉरिजन से थोड़ा सा पहले नजर आ जाता है. ठीक है, ये क्यों हो रहा है, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है. किसकी वजह से हो रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से. तो ये जो हमें जो सन नजर आता है वो एक्चुअल सनराइज के 2 मिनट पहले नजर आता है. तो यहाँ पर 17 का करेक्ट आंसर होगा, वो होगा 2 मिनट्स. फिर आया क्वेश्चन नंबर 18, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट द टाइम फ्रॉम सनराइज टू सनसेट टू लेंथन. माने कि हमें पहले नजर आता है 2 मिनट और इसी तरह से जब ढलता है तो 2 मिनट बाद ढलता हुआ नजर आता है. तो जो एक्चुअल सनराइज और सनसेट हो रहा है उसमें कितना टाइम बढ़ गया, 2 मिनट सुबह के टाइम, 2 मिनट शाम के टाइम, तो 4 मिनट हो गया. तो 18 का यहाँ पर सी वाला ठीक आ जाएगा. तो 18 का सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, 4 मिनट. 19 है, द डे इज लॉन्गर ऑन अर्थ बाय 4 मिनट बिकॉज. जो 9 मिनट सॉरी जो 4 मिनट डे बढ़ रहा है सुबह के टाइम पर, 2 मिनट पहले सनराइज हो रहा है और 2 मिनट बाद सनसेट हो रहा है एक्चुअल होने से. ठीक है, तो किसकी वजह से हो रहा है, देखिए ये हो रहा है आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से. तो दिस इज बिकॉज ऑफ दी अर्थ एटमॉस्फेयर. ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 पर. ये बेटा आपको मिल जाएंगे पेज नंबर 298 पर. किसमें मिलने वाले आपकी बुक की 298 पे. चलिए बात करते हैं इनके बारे में. द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू. सुबह के टाइम पर हमको जो ब्लू कलर का स्काई नजर आता है वो क्यों आता है, तो देखिए यहाँ पे गैसेस और उसके जो पार्टिकल होते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर पर वो स्कैटर्ड कर देते हैं सनलाइट को. हमें पता है कि सनलाइट जो है वो व्हाइट लाइट है, ठीक है, और व्हाइट लाइट 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसको बोलते हैं विवग्योर. क्या बोलते हैं, विवग्योर. वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, नीचे की तरफ ब्लू कलर का ज्यादा है. फिर है ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. तो गैसेज एंड देयर पार्टिकल इन अर्थ एटमॉस्फेयर स्कैटर्ड सनलाइट इन ऑल डायरेक्शन. ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड मोर अदर देन अदर कलर्स कॉज इट ट्रेवल एज शॉर्टर स्मॉलर वेव्स. तो जो ब्लू लाइट है, क्योंकि ये तो पहले स्कैटर्ड हो जाते हैं, कम होते हैं, फिर ब्लू लाइट स्कैटर्ड होती है क्योंकि शॉर्टर है. ठीक है, दिस इज वाई वी सी द ब्लू स्काई मोस्ट ऑफ द टाइम इन द डे टाइम. ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, इज इट बिकॉज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इज इट बिकॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट, इज इट बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और इज इट बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट. तो ये स्कैटरिंग की वजह से होता है, तो डी ठीक आएगा कि मोस्ट ऑफ लाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं इसलिए वो हमको ब्लू नजर आती है. 16 है, द रेड कलर ऑफ द सन एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट बिकॉज. सनराइज और सनसेट के टाइम पर रेड कलर क्यों नजर आता है, तो ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट द रेज हैव ट्रेवल अ लार्ज पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर
कॉज दे आर वेरी क्लोज टू हॉरिजन, क्योंकि इस वक्त वो हॉरिजन के बहुत पास में होती हैं, तब उनको बहुत बड़ा रास्ता उनको तय करना पड़ता है। देयरफॉर जो मोस्ट ऑफ जो ब्लू कलर होता है वो पहले ही स्कैटर्ड हो जाता है, तो अब क्या बचता है, रेड कलर। सो लाइट अदर देन रेड इज मोस्टली स्कैटर्ड अवे, रेड रह जाती है, बाकी सारी स्कैटर्ड हो जाती है। मोस्ट ऑफ द रेड लाइट विच इज लीस्ट scattered and our eye have the sun and the sky appear red। तो क्या आएगा इसका, इज इट बिकॉज ऑफ रेड कलर इज लीस्ट स्कैटर्ड। देखिए मैंने अभी यही बात करी थी कि जो रेड कलर है वो लीस्ट स्कैटर्ड हो रहा है, या फिर ब्लू कलर इज लीस्ट स्कैटर्ड बिकॉज रेड कलर इज मोस्ट स्कैटर्ड, ब्लू कलर इज मोस्ट स्कैटर्ड। देखिए ब्लू कलर ज्यादा स्कैटर्ड हो गया, तो अब कौन सा बचा है, रेड बचा है। तो 16 का डी होगा कि ब्लू कलर बहुत स्कैटर्ड हो गया, नीचे के जो ब्लू कलर थे स्कैटर्ड हो गए, रेड बचा इसलिए हमको रेड नजर आता है। 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज बाय एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से क्या नहीं होता है हमको ये बताना है। तो देखिए टिंकलिंग ऑफ स्टार्स एट नाइट तो एटमॉस्फेयर की वजह से हो रहे हैं। सन अपीयर हायर इन द स्काई देन एक्चुअल इज, ये भी एटमॉस्फेयर की वजह से हो रहा है। सन बिकमिंग विजिबल 2 मिनट बिफोर एन एक्चुअल सनराइज, ये भी आपकी एटमॉस्फेयर की वजह से हो रहा है। लेकिन जो सन अपीयर हो रहा है रेड कलर का वो स्कैटरिंग की वजह से हो रहा है, तो डी आएगा। तो ये रीजन नहीं है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का। 18 है, द स्काई अपीयर ब्लू बिकॉज सम ऑफ द ब्लू कंपोनेंट ऑफ सनलाइट इज स्कैटर्ड बाय, जो स्काई है वो हमको ब्लू नजर आता है, ऑफ द ब्लू कंपोनेंट ऑफ सनलाइट इज स्कैटर्ड बाय बिकॉज ऑफ गैस मॉलिक्यूल, डस्ट पार्टिकल, वाटर ड्रॉपलेट और शूट पार्टिकल। तो ऑब्वियसली बहुत ही आसान आंसर है गैस मॉलिक्यूल, क्योंकि जो हमारा एटमॉस्फेयर है इट इज मेड अप ऑफ गैसेस, तो गैस मॉलिक्यूल की वजह से ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर आएगा गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द एयर, द सन अपीयर हायर, द गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द एयर सबसे ज्यादा ब्लू लाइट को स्कैटर्ड करती है। 19 है, सनसेट इज रेड बिकॉज एट द टाइम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द सन हैज टू ट्रेवल, जो सनसेट होता है तब रेड कलर हमको नजर आता है, ये क्यों आता है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या दे रखा है आपको, यहाँ पर दे रखा है लेसर थिकनेस ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर, ग्रेटर थिकनेस ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर। देखिए जो अर्थ एटमोस्फेयर है वो लेसर थिकनेस का तो नहीं है, वो ग्रेटर थिकनेस का है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन ठीक आएगा। द सनसेट इज रेड बिकॉज एट द टाइम द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन हैज टू ट्रेवल द ग्रेटर थिकनेस ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर। बच्चों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही कमेंट्स में आप अपने प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं और एप्रिसिएशन भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाय बाय एवरीवन।